कहानी में खुशामदीद। पाकिस्तान की टीम जा रही है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेलने और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शादाब खान। शादाब, वेलकम टू द शो। थैंक यू इमरान भाई। शादाब, 2019 का वर्ल्ड कप खेला आपने और अब आप 2023 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। क्या डिफरेंस है उस वक्त के शादाब खान और आज के शादाब खान में? मुझे लगता है हालात तो सेम ही है क्योंकि जब 2019 में भी आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप के लिए टीम जाने वाली थी तो उस टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा था हेल्थ इशू की वजह से और अब परफॉर्मेंस की वजह से तो हालात तो सेम ही है, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आता है आपको और एक्सपीरियंस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। और वाइस कैप्टनसी के उस टाइम मैं वाइस कैप्टन ही था। और इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपका पहला टूर है इंडिया का। कुछ एक्साइटमेंट इसकी? डेफिनेट एक्साइटमेंट तो है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन आप जब वर्ल्ड कप किसी भी कंट्री जाते हो तो एक्साइटमेंट आपकी रहती है क्योंकि आप चाहते हो कि कोई भी प्लेयर चाहता है कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में जाए तो वो एक बड़ी अचीवमेंट होती है एक किसी भी प्लेयर के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और होपफुली ये एक्साइटमेंट ग्राउंड में भी नज़र आनी चाहिए। आपने जैसे जिक्र किया कि 4 साल के अंदर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपने ग्रो किया है इन योर रोल एज ए लीडर विद इन द टीम, तो यंगस्टर्स को ऐसी अननोन टेरिटरी में जाने से पहले आप किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं जो आपकी स्क्वाड का हिस्सा है? देखिए सिंपल है कि आप जाके क्रिकेट को एंजॉय करें। सिंपल है क्योंकि जो हमें काम आता है हम उस चीज़ को कंट्रोल करें। बाकी चीज़ों का जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते उनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो चाहे क्रिकेट में है या आउटसाइड द क्रिकेट या आप चीज़ें हैं जो भी हैं, आपको ऐसे सिंपल रखेंगे तो इजी होता है। आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करेंगे, आप एज ए क्रिकेटर अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो एन्जॉय द करंट सिचुएशन, करंट मोमेंट को, वो सिंपल चीज़ है। और ये कितना आसान है कहना, लेकिन करना मुश्किल होगा बिकॉज़ आजकल के क्रिकेटर की रूटीन सिर्फ मैच खेलना नहीं है, उसके साथ एलाइड ट्रैवल है, मीडिया अपीयरेंसेस हैं, कमर्शियल एंगेजमेंट्स हैं, यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस। तो इसको प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल होता है, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं? देखिए मुश्किल तो है, कोई भी काम करें मुश्किल होता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको ये चीज़ें से गुजरना पड़ेगा, तभी हम 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे में ऐसी कुछ खुसूसियात रखी हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया है कि हम 25 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुश्किल होता है, लेकिन एज ए प्रोफेशन आपको कॉप अप करना पड़ता है इन चीज़ों से। मुश्किल है, आपकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। अब स्पेशली सोशल मीडिया का दौर है, हमारे जो नए यंगस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपको स्ट्रेस आता है। तो मेरी तो उनसे ये रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप सीरियस नहीं लेकिन मेगा इवेंट के लिए आपको कोशिश करो कि आप सोशल मीडिया से दूर हो, क्योंकि अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप देख रहे होते थे कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर आती जाती है। और वो चीज़ हम चाहते हैं कि वो जो किसी भी प्लेयर में ना आए, क्योंकि किसी एक प्लेयर में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरी टीम में आएगी। और ख़ुद कितना रिलीजियसली फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि सोशल मीडिया से दूर रहें बड़े टूर पे? देखिए मैंने तो जब भी कोई मेगा इवेंट आता है तो उस टाइम मैं सोशल मीडिया डिलीट कर देता हूँ ऐप को। और अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, तो एंजॉय कर रहा हूँ कि मैं अपनी क्रिकेट को एंजॉय करूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, क्योंकि ऐसे मोमेंट आपको दोबारा मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन आपको जो भी मोमेंट मिल रहे हैं आप उसको एंजॉय करो। शादाब, पाकिस्तान टीम के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आप लोगों ने अनथक मेहनत की एज अ स्क्वाड और अब आप आईसीसी रैंकिंग्स में ऊपर पहुँचे हैं। ये प्रोसेस कितना फुलफिलिंग था आपके लिए बतौर क्रिकेटर और पूरी टीम के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात से गुजरने के बाद पाकिस्तान टीम उस लेवल पे पहुँची? देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, सिर्फ एक की नहीं, उसमें मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। ये वाली पास जितनी भी मैनेजमेंट गुजरी हैं, क्योंकि हमारा एम ये था कि हमने नंबर 1 बनना है, टॉप पे रहना है दुनिया की। तो मैंने वो सब प्लेयर की सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, चाहे वो ऑफ द फील्ड हो या ऑन द फील्ड। आपको कुछ चीज़ें होती हैं आपको नापसंद भी हों, लेकिन आपको क्योंकि वो टीम के फ़ायदे के लिए होती हैं तो आपको वो पसंद करनी पड़ती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से सबका बहुत अहम रोल है, जो हमारे लीडर ग्रुप हैं, मैनेजमेंट है, जो भी है, जो A to Z जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी सबकी मेहनत है। क्योंकि कोविड टाइम में, जब हम कोविड टाइम में रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आप एक ही साथ इकट्ठे रह रहे हो, हर टाइम आपको एक दूसरे के साथ रहना था, तो वो मेरे ख्याल से मुश्किल टाइम था। लेकिन उसकी वजह से हमारी जो
फैमिली की तरह हम खेलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है वो कोविड टाइम की वजह से हुआ, क्योंकि हमें एक दूसरे का पता चला कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और काफ़ी अच्छे लड़के हैं, नमाजी हैं, परहेज़गार हैं। तो इस चीज़ों से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जब इकट्ठे जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो एक दूसरे की जो भी आपको होता है कि आप फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं आपको एक दूसरे की अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन जब आप एक जगह पे इकट्ठा खाना खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वो चीज़ें आप सेक्रीफाइस करते हैं कि यार चलो ठीक है, ये बच्चे मेरा दोस्त है तो शायद आज इसका मूड उस तरह नहीं है, तो आप उसको संभाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सबकी मेहनत है जिसकी वजह से, क्योंकि क्रिकेट तो बाई चांस गेम है। आपका अच्छा दिन है तो एज ए टीम आप अच्छा खेल रहे हो तो ठीक है, आप कभी बुरा खेलेंगे तो हारेंगे। तो जब आप हारते हैं, स्पेशली अब जब हम एशिया कप हारे हैं, तो इसके बाद हमारी टीम का असल इम्तिहान है कि वो कितनी जेलिन है, क्योंकि जब अच्छा चाह रहा होता है तो वो सारी चीज़ें अच्छी चला रही होती है। जब आप पे थोड़ा मुश्किल टाइम आता है तो उस टाइम पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा जल रहे हैं। शादाब, अक्सर लोग कहते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और आप लोगों की टीम के साथ प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो एक कॉमन थीम बन गई है। क्या ये एक स्टेटेड गोल था टीम का कि यार हमने ये अनप्रिडिक्टेबल वाले टैग को अपने से दूर करना है, या ये प्रोसेस का रिज़ल्ट है? मेरे ख्याल से प्रोसेस का रिज़ल्ट है। क्योंकि अब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पहले हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। हम इमोशनली एज ए नेशन हम इमोशनली हैं कि हम बहुत ज़्यादा इमोशन यूज़ करते हैं हर चीज़ में। तो लेकिन अब ये है कि हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं कि यार प्रोसेस पे अगर हमारा प्रोसेस अच्छा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो वो डेफिनेटली एक ना एक दिन आएंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंट आएंगे। तो हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और उससे हमें काफ़ी कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिल रहा है। शादाब खान से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड वील सी यू ऑल ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक टू क्रिकेट कहानी। हमारे साथ मौजूद है शादाब खान, जो कि जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, और हमारे साथ मौजूद हैं ये क्रिकेट कहानी पर। शादाब, आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा अबाउट योर ओन करियर। आप पीएसएल से एकदम लोगों के नोटिस में आते हैं, हालांकि उससे पहले आप पाकिस्तान अंडर 19 के लिए वर्ल्ड कप खेल चुके थे, और उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है विद दैट टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ और फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। क्या आपको एक किसी स्टेज पे लगा कि बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं ज़िंदगी में? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं अंडर 19 खेल रहा था तो आप एज ए प्लेयर आपको लगता है कि यार मेरा जो लेवल है, आपको जो टैलेंट है, मुझे लगता था कि जब मैं खेल रहा था तो मुझे लगता था कि मैं अंडर 19 लेवल तक टैलेंट है मेरे पास। जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया था तो उस टाइम मुझे लगा कि दैट्स इट, बस अब मेरा डन हो गया। तो हमारा एक कैंप लगा था इधर, स्पिनर्स कैंप का एनसीए में, वो 2016 में। हाँ, उस टाइम हम आए तो उसमें भी जितने भी स्पिनर आए थे, मुझे लगता फील होता था कि यार ये मेरे से बहुत ऊपर वाले लेवल के हैं। फिर हमारा उस टाइम पेंटेंगुलर हुआ 2016 की जो पीएसएल का फर्स्ट लेग था। उसके बाद जब मिसबा भाई लोग सारे आए थे, हमारा वनडे कप टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जब मैं पिक हुआ तो जब मैंने उनको बॉलिंग कराई तो नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मतलब आपने कभी मैंने इस लेवल के बैट्समैनों को कभी बॉलिंग कराई नहीं थी, तो मुझे फील ही नहीं था कि मैं ऐसे बैट्समैनों को भी रिसीव कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने पहला मैच जिताया था बैटिंग की वजह से, तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आता रहा। फिर इंग्लैंड ए टूर पे मैं गया था, उस टाइम भी मुझे अभी उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब मैं जिम्बाब्वे ए टूर पे गया था ना, पाकिस्तान ए की तरफ से, तो उस टाइम मुझे लगा था, क्योंकि वो उनकी टेस्ट नेशन सारी पूरी टेस्ट टीम खेल रही थी, तो उनके खिलाफ जब मैंने परफॉर्मेंस दी तो मुझे लगा, मुझे खुद पे बिलीव आया। सेल्फ बिलीव जब आपको एज ए प्लेयर आ जाता है, तो उसके बाद जब मैं पीएसएल के लिए जा भी रहा था तो मेरा एम यही था कि अब इधर से मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे सेल्फ बिलीव इतना ज़्यादा आ गया था कि अब तो मैं इधर से पाकिस्तान खेल जाऊँगा। तो वही हुआ, वो पीएसएल में जब आप कुमार संगकारा या ऐसे बैट्समैनों को बॉलिंग कराएंगे, अगर आप उनको रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप में कुछ है, तो वो उससे ज़्यादा आपका सेल्फ बिलीव बढ़ता जाता है। शादाब, आप जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले तो आपके कोच थे डीन जोन्स। उन्होंने आपके करियर में कितना रोल प्ले किया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे एक्शन का थोड़े प्रॉब्लम थे, लेकिन उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया, फर्स्ट ईयर डेफिनेटली मेरा अच्छा गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर से एज ए बैट्समैन भी वो मुझे ग्रूम करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड, डीन जोन्स और जितने भी मेंबर्स हैं, रेहान भाई, चीमा, अली नकवी, उनका, क्योंकि
एक यंगस्टर के लिए जब मैं एमर्जिंग प्लेयर आया, उसके बाद जिस तरह मुझे सपोर्ट मिलती गई, बैक मिला कि यार एज ए बैट्समैन मैं ख़ुद को प्रमोट कर सकता था, उसके बाद लीडरशिप मुझे मिली, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने मुझे लगता है कि प्रोवाइड की हैं, तो जिसकी वजह डिड यू नीड सम कन्विंसिंग कि आप एक बैटिंग ऑलराउंडर भी बन सकते हैं, या हमेशा से अपने आप को एज ए बैटर भी देखते थे? देखिए मैंने जब स्टार्ट की तो एज ए बैटर था, और मुझे लगता है कि बॉलिंग से ज़्यादा अभी भी मेरे पास बैटिंग टैलेंट है, लेकिन ऐसा ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि पहले मैं ऐसे बातें करता था 2019 वर्ल्ड कप, तो मैं कि यार मैं बैटिंग भी करता हूँ, क्योंकि उस टाइम ऐसे बातों से बताता था कि मैं बैटिंग करता हूँ। लेकिन जब मुझे कैप्टनसी मिली इस्लामाबाद की, तो मेरे पास ये चांस था कि मैं ख़ुद को प्रमोट करूँ, मैं शो कर सकूँ कि यार हाँ मैं बैटिंग कर सकता हूँ। तो उसके बाद जब मैंने ख़ुद को शो किया, तो डेफिनेटली लोगों को पता चला कि मैं बैट्समैन भी। तो अब यही है कि कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान का नंबर है मेरा, वो ऐसी परफॉर्मेंस मैं करूँ कि वो मेरा नंबर ऊपर हो, ताकि उस टीम से हमारी टीम को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब मेरा नंबर ऊपर होगा तो उस टाइम मैं ख़ुद कितना ज़्यादा अच्छा कर लूँ कि जब मेरा नंबर ऊपर होगा तो हमारी टीम के पास बहुत ज़्यादा इजी कम्बिनेशन बन सकता है कि हम एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिला सकते हैं, एक्स्ट्रा बॉलर भी खिला सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं बैट्समैन भी इतना अच्छा बनूँ और बॉलिंग तो साथ साथ करता रहूँ। शादाब, आपने टेस्ट क्रिकेट बहुत स्टॉप एंड स्टार्ट तरीके से खेली, अभी एस्पिरेशन है रेड बॉल क्रिकेट की? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जब मुझे लगता है कि मैं बनना स्टार्ट हुआ था एज ए टेस्ट बॉलर, उस टाइम मुझे ड्रॉप किया गया था। तो उसके बाद मुझे 2 साल मुझे बताए बगैर मतलब पता ही नहीं था कि मैं क्यों ड्रॉप हूँ, उस वजह से। और मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी इतनी नहीं खेल पाया था। तो मुझे लगता था कि जब मिकी के दौर में मैं था 2018, जब हम साउथ अफ्रीका टेस्ट भी खेले थे, उसमें भी मेरे ख्याल से मैंने 70 रन किए थे और 7-6 आउट किए थे साउथ अफ्रीका में। तो उसके बाद मेरा 2 साल तक मतलब मैं टेस्ट क्रिकेट में था ही नहीं। फिर मेरा कम बैक हुआ, फिर मैं एक मैच खेला। तो मुझे लगता है कि अगर कंसिस्टेंट रन मिलना चाहिए तो किसी भी प्लेयर को, तो वो ग्रूम हो सकता है। स्पेशली हम, क्योंकि हम ज़्यादा वाइड बॉल खेलते हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है डेवलप होने में एज ए टेस्ट प्लेयर। तो लेकिन उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जब भी अब मुझे मौका मिले फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूँ, और फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस की वजह से मैं टेस्ट टीम में वापस आऊँ। शादाब, ऑब्वियसली बॉलिंग अप्रोच और प्लेइंग अप्रोच बहुत मुख्तलिफ है रेड बॉल की और वाइट बॉल की। आपको स्विच करना बज़ाते ख़ुद कितना आसान लगता है बिटवीन द टू? मुझे लगता है आजकल के जो फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट सबसे मुश्किल है एज ए बॉलर, क्योंकि एक हाई इंटेंसिटी, जिस तरह T20 हाई इंटेंसिटी गेम है, वो 20 ओवर की, अब ये 50 ओवर की हो गया। क्योंकि अब कोई भी टीम आती है वो 250 या 300 रन का नहीं सोचती, वो 350 400 रन का सोचती है। तो और एक फील्डर का भी फैक्टर है कि 5 फील्डर आपके सर्कल में होते हैं, तो मुश्किल होता है। और आजकल जिस तरह बैट्समैन हैं फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा शॉट्स हैं कि काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि वनडे, अगर आप वनडे अच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कोई भी फॉर्मेट अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल टेस्ट, तो टेस्ट क्रिकेट, अगर आप टेस्ट क्रिकेट में जो भी बॉलर या बैट्समैन अच्छा करता है तो उसके लिए वो दोनों फॉर्मेट थोड़े ईजी हो जाते हैं। आजकल वाइट बॉल बॉलिंग की फॉर्म थोड़ी नीचे लगी हुई है, कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ख़ुद काम कर रहे हैं, या ऐसे मौके पे ज़्यादा काम ऑफ द फील्ड मेंटल होता है या नेट में ज़्यादा काम होता है? व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग दीज डेज? देखें, ये मेरा सेकंड टाइम हो रहा है कि ऐसा पैच आने वाला है। मतलब इसमें तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 2 मैचेस की वजह से वो इतना ज़्यादा हाइप, क्योंकि इंडिया वाले मैच में आप परफॉर्म ना करो तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। हालांकि उससे पहले आपने 4 विकेट भी हाँ, लिए। लेकिन वो हाइप, और जब अफगानिस्तान वाली सीरीज़ था, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ में होने वाला था, तो वो देखें चलें वो तो पास्ट हो गया, लेकिन वो 2 मैचेस की वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब रेस्ट टाइम हो तो रेस्ट होना चाहिए। मेंटली मैं रेस्ट आता हूँ, लेकिन क्योंकि फ़िज़िकली हम इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं, अगर आप मेंटली उस स्टेबल नहीं है, उस स्टेज पे नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको और ज़्यादा डाउन करती जाती है। तो जब अब मुझे ब्रेक मिली है तो मैंने टोटली ब्रेक किया, कुछ मैंने क्रिकेट से दूर रहा एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मैं 4 महीने बाद घर गया था, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और एंजॉय किया अपनी लाइफ को। और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आ गए हैं, तो इंशाल्लाह इधर प्रैक्टिस होती रहेगी। हम शादाब खान से गुफ्तगू जारी रखेंगे क्रिकेट कहानी पर। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू क्रिकेट कहानी। हमारे साथ शादाब खान मौजूद हैं। शादाब, अभी बात हो रही थी कि कभी जब ऑफ टाइम मिलता है फ्रॉम क्रिकेट तो आप फुली फोकस्ड रहते हैं ऑन बीइंग स्विच्ड ऑफ, बट टूर्स के ऊपर आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, या वहाँ पे किस तरह अपने आप को गेम से दूर लेकर जाते हैं जब रिक्वायरमेंट हो? टूर पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके जो टीममेट्स हैं वो क्रिकेटर ही होते हैं, तो और लेकिन मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि अगर मेरे पास रूम बड़ा है तो सारे मेरे रूम में आते हैं। अब तो शादी होगी, लेकिन अगर फैमिली साथ ना हो तो अभी श्रीलंका में भी यही था। तो जो भी आता था तो सबसे पहले मैं उसको ये बात कि क्रिकेट की बात नहीं करना, और तब आओ के बैठ जाओ, वरना अगर आपने क्रिकेट की बात करनी है तो आप चले जाओ। और ये 5 मिनट बाद रूल टूट जाता था? वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है। तो कुछ ना, क्योंकि टीवी पे तो क्रिकेट लगी होती थी, उसमें हम फिर आप देखें हम भी ऐसे हैं कि एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये सही हो रहा है, क्योंकि बातों से तो क्रिकेट बहुत आसान है, तो जब आप खेलते हो थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास टाइम है, अगर हमें बाहर जाने की इजाज़त है, कोई मूवी लगी है तो हम मूवी देखने चले जाते हैं, खाना खाने बाहर चला गया, तो यही हो सकता है, उसके अलावा तो ऐसा कुछ हो नहीं। और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप ज़्यादा टूर के ऊपर टाइम गुजारते हैं? नवाज़ होता है, हारिस होता है, हसन वापस आया है, बाबर के साथ थोड़ा मैं चाहता हूँ कि वो ना ही रहें, क्योंकि वो लोग तंग करते हैं और फिर मज़ा नहीं आता इतना। किंग है तो फिर तंग हाँ, तो वो करेंगे। थोड़ा तंग, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको साथ ना लेके जो हम अपना साथ जाएं, थोड़ा एंजॉय करें, लेकिन वो बेचारा फिर अकेला रह जाता है, तो फिर लेकर जाते हैं उसको हाँ, साथ। लेके जाते हैं। बाबर आजम का आपने जिक्र किया। बाबर आजम की कप्तानी में अब आपने तकरीबन 4 साल क्रिकेट खेली है और आपने उनकी एवोल्यूशन देखी है, फ्रॉम बीइंग अ गुड बैट्समैन टू बीइंग अ ग्रेट बैट्समैन फॉर पाकिस्तान, एंड फ्रॉम बीइंग अ गुड लीडर टू बीइंग अ ग्रेट लीडर फॉर पाकिस्तान। उनके साथ खेल कर क्या चीज़ है जो आपने उनके बारे में देखी कि यार ये इस बंदे की वर्क एथिक अच्छी है, या इस बंदे की प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा होता है? मेरे ख्याल वर्क आते उसके बहुत अच्छे हैं। और उसने, क्योंकि वो बैट्समैन और उसने अपने साथ बैट्समैन लगाए होते हैं कि यार, और वैसे भी आप देखते भी हो तो बंदे को लगता है कि यार प्रैक्टिस में भी कि यार ये सुबह से बैटिंग ही कर रहा है उसकी। मैंने नहीं देखा कि जब वो प्रैक्टिस पे गया, हाँ फील्डिंग सेशन है तो वो, उसके अलावा मैंने नहीं देखा उसके पैड उतरे हों। उसके मामूल हक के, रिजवान भाई के, फ़खर के, ये 4 हैं। फिर हमारा भी जब दिल करता है तो हम इनको देख के कहते हैं यार आप ही कर लो बस, ठीक है। तो ये 4 लेकिन बाबर की वजह से ना, क्योंकि जो लीडर है ना हमारे ग्रुप से, अब फील्डिंग की मैं लीडर हूँ, बैटिंग का ओबियसली बाबर है, हमारी फास्ट बॉलिंग का शहीन है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हाँ, जो नए लड़के हैं वो हमें देख के, हम उनको बताते नहीं हैं, वो हमें देख के सीख जाएं कि यार ये वर्क है, देख ऐसे करना है। और ओबियसली बाबर को जब कोई भी नया बैट्समैन आता है, वो जब यंगस्टर टीम में आता है तो वो देखता है, तो वो कोशिश करता है कि वो अडॉप्ट करे वो चीज़ें। और इसी तरह फास्ट बॉलर, इसी तरह फील्डिंग, तो हम कोशिश करते हैं कि बोल के नहीं, दिखा के वो चीज़ समझाई जाए, ईजी होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कलेक्टिवली डिस्कस हो के इम्प्लीमेंट हो रही है, या हर बंदा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? नहीं, डिस्कस भी हुआ और हर बंदा खुद भी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हमारे पहले जब डिस्कशन हुई थी तो हमारी डिस्कशन होती रहती है। अभी जब भी हम टूर पे जाते हैं तो हम आपस में डिस्कशन करते हैं कि यार कुछ अगर कोई चीज़ मसले मसाइल हैं तो हम सब लोग डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, या शायद हम लोग उतनी एफर्ट नहीं कर रहे एज ए लीडर, तो कोशिश करेंगे कि हम जब अगला हमारा प्रैक्टिस सेशन हो तो हम एक्स्ट्रा करें ताकि हमें देख के वो इन्वॉल्व हो जाएं सब। शादाब, PSL आप एक ऐसी फ्रेंचाइज़ के लिए खेलते हैं जहां डेटा पे बहुत फोकस होता है। 2 सवाल, पहला तो ये कि ख़ुद कितना बिलीव करते हैं डेटा की इनपुट पे, और दूसरा कितनी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? मैं ख़ुद तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और थोड़ा इजी भी हो जाता है अगर आपको पता हो ना डेटा का कि यार, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरी बॉलिंग विकेट की क्या रेशियो है, कौन सी स्पीड पे, कौन सी लाइन पे मुझे ज़्यादा विकेट रेशियो मेरी हाई है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होता है कि यार अगर मैं स्पीड पे इधर बॉलिंग करा रहा हूँ तो वो मुझे ज़्यादा सक्सेस मिली है। और दूसरा टीम वाइज मुझे लगता है कि हमने उस तरह भी अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि हम उस सिचुएशन पे जा रहे हैं कि अडॉप्ट करें। लेकिन कंट्री और फ्रेंचाइज थोड़ा डिफरेंट भी होता है, क्योंकि फ्रेंचाइज में तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके पास जो मिसिंग लिंक है वो आप कहीं बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कंट्री में तो वहीं से चूज़ करना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा हम उस तरफ जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अभी उस तरह हम नहीं अडॉप्ट की, लेकिन ऐसा ऐसा हम उस तरफ जा रहे हैं। जो अभी कोचिंग स्टाफ है टीम का, इनके साथ ऑब्वियसली आपने अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर में भी काम किया है। इनके होने से कितना कंफर्ट मिलता है आपको और आपके साथ कोलीग्स को? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा कि एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह को प्लेयर्स को बैक चाहिए होती है, और जो वर्ल्ड कप की टीम भी अनाउंस हुई है उसमें भी बहुत ज़्यादा उनको प्लेयर्स को ना बैकिंग मिली है। तो यही प्लेयर्स को चाहिए होता है, और इससे टीम बनती है, और इसी कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर्स को कि यार अगर हमारे से अच्छा नहीं हुआ तो हमारे पीछे हैं जो हमें बैक कर रहे हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उस हिसाब से खेलते रहेंगे और ये हमें बैक करते रहेंगे। शादाब, वर्ल्ड कप आ रहा है और उसके बाद काफ़ी बिजी सीज़न है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है। आपके अपने पर्सनल गोल्स क्या हैं? देखिए वनडे वर्ल्ड कप डेफिनेटली हमारा सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है, तो कोशिश ये होती है कि जो भी प्लेयर आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे तो वो चाहेगा कि यार अब मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनूं। तो सेम गोल मेरा भी है कि जब जिस भी टूर्नामेंट में मैं जाता हूं तो मेरा गोल यही होता है कि यार मैंने इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना है, और वो मैं कोशिश भी करूँगा। और लेकिन फ्यूचर का इतना ज़्यादा सोच के खुद को स्ट्रेस भी मैं नहीं देता। जाऊँगा और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि यार अच्छे से अच्छा करूँ। शादाब, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। आपको बेस्ट विशेस फॉर द वर्ल्ड कप Thank you so एंड much. उम्मीद है आप और आपकी टीम ढेर सारी कामयाबियाँ। आमीन आमीन। आपकी भी टीम है, पाकिस्तान की टीम है।